गलतियां किससे नहीं होती। गलतियां हर कोई करता है और मैंने भी जिंदगी में एक बार गलती करी थी और वो गलती मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उस गलती की वजह से मेरी जिंदगी के 3 साल बहुत भयानक बन गए। मेरा नाम अमन है और मुझे बचपन से ही भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रही है। मैंने बचपन में एक बार भूत को देखा भी है। जब मैं छत पर खड़ा था तो मैंने एक काला सा डरावना साया देखा था और उसे देखने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा सहम गया था। लेकिन उस रात के बाद मैंने कभी वैसा कुछ नहीं देखा और धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वो जो डर था मेरे अंदर से खत्म हो गया। मेरे अंदर जो भूत प्रेतों से लेकर जो दिलचस्पी थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई और वक्त आ गया जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था और मुझे मेरे एक दोस्त ने इल्यूमिनाटी के बारे में बताया। इल्यूमिनाटी एक ऐसी अंडरग्राउंड सोसाइटी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शैतान की पूजा करती है। जब ये बात मेरे दोस्त ने मुझे बताई तो मेरे मन के अंदर कई सारे सवाल उठने लगे और मैंने अपने दोस्त से पूछा, क्यों भाई, वो सब ऐसा क्यों करते हैं और उन्हें बदले में मिलता क्या है। और फिर मेरे दोस्त ने बताया कि इल्यूमिनाटी सोसाइटी के जो सदस्य होते हैं वो अपनी जो सोल है वो शैतान को बेच देते हैं और बदले में वो जो शैतान होता है वो लोगों को उनकी मनचाही चीज देता है, चाहे वो पैसा हो या फिर फेमस होना हो या फिर कोई और चीज। मुझे बचपन से ही फेमस होने का शौक था। मैं स्टार बनना चाहता हूँ और मैं कोशिशें करता रहता हूँ और इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई करके देखा जाए कि आखिर ये सब सच में होता भी है या सिर्फ ये सारी दफियानूसी बातें हैं। मैंने इल्यूमिनाटी के बारे में बहुत सारी रिसर्च करी। आखिर इल्यूमिनाटी कौन होते हैं, वो कैसे ज्वाइन किया जाता है और भी कई सारी चीजें। रिसर्च करते करते मुझे बहुत सारे रिचुअल के बारे में पता चला, लाइक स्लीप पैरालिसिस को कैसे ट्रिगर करते हैं और शैतान से कनेक्शन कैसे बनाते हैं और भी कई सारी चीजें। अपनी सोल शैतान को कैसे बेचनी है ये रिचुअल भी मुझे पता चला, लेकिन मुझे उतना यकीन नहीं था। इसलिए एक रात जब मैं अकेला था तब मैंने रिचुअल परफॉर्म करने की सोची। पहले तो मैं स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस करना चाहता था कि आखिर ये सच में होता कैसे है। मैंने रिचुअल को परफॉर्म किया, लेकिन पहली बार कुछ भी नहीं हुआ, दूसरी बार भी कुछ भी नहीं हुआ, तीसरी बार भी कुछ भी नहीं हुआ और मुझे लगा कि शायद ये सारी बातें सिर्फ दफियानूसी हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब मैंने चौथी बार परफॉर्म किया तब स्लीप पैरालिसिस जो था वो ट्रिगर हो गया। मैंने अपने शरीर पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और मेरी सिर्फ आंखों की जो पुतलियां थी वो हिल रही थी। मैं आसपास देखने की कोशिश कर रहा था तो मुझे सब कुछ नजर आ रहा था। मैं अपनी आंखों की पुतलियां हिला पा रहा था, लेकिन अपने जो हाथ पैर थे उन पर मेरा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। मुझे अपने आसपास बहुत अजीब और डरावनी चीजें नजर आने लगी, काले साए और भी बहुत कुछ डरावना। जब मैं रिचुअल परफॉर्म कर रहा था तब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कमरे में अकेला हूं, लेकिन अब मैं स्लीप पैरालिसिस में चला गया। तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वहां मैं अकेला नहीं हूं और भी बहुत सारे लोग वहां पर हैं और मुझे देख रहे हैं।
मुझे काले साए नजर आ रहे थे आस पास, और मैं पूरा पसीने से भीग गया था। जैसे तैसे मैं उस स्लीप पैरालिसिस से बाहर आया और मुझे यकीन हो गया कि ये सारी बातें कोई अंधविश्वास या फिर दफियानुसी बातें नहीं। और उस वक्त मेरे अंदर उन चीजों को लेके जो दिलचस्पी थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। मैंने कई ऐसे किस्से सुने थे जिसमें मुझे पता चला था कि सेलिब्रिटी लोग अपनी सोल को शैतान को बेच देते हैं और रातों रात बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हैं। उस वक्त मैं 12th स्टैंडर्ड में था और मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था। मुझे सिर्फ स्टार बनना था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं शैतान को यहाँ बुलाऊंगा और उससे अपनी सोल का सौदा करूंगा। जैसे जैसे रिचुअल में बताया गया था, मैंने एक नमक का पैकेट लिया और पूरा एक स्टार बनाया और हर कोने में एक कैंडल रख दी और बीच में खुद बैठ गया। मैंने खून की कुछ बूंद उस स्टार के बीचों बीच डाल दी। मैं शैतान को बुलाने की कोशिश करने लगा। मैं बार बार शैतान को बुलावा दे रहा था। शैतान, मैं तुमसे सौदा करना चाहता हूं, आओ, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। मैं ये सब बोल ही रहा था, तभी अचानक से मेरी जो आवाज थी वो बदल गई। शैतान, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ सौदा करना चाहता हूं, आओ, मेरे पास आओ। मैं आ गया। और जब मैंने ये आवाज सुनी तो मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि शैतान, यहाँ आओ, मैं तुमसे सौदा करना चाहता हूं, ये तो मैंने बोला था, लेकिन मैं आ गया ये मैंने नहीं बोला था। ये मेरे मुंह ने जैसे खुद ही बोला हो। तभी मैं आसपास देखने लगा। रूम की सारी लाइटें ऑफ थी और मोमबत्तियां सिर्फ चल रही थी। तभी मैंने दीवार पर एक शैडो देखी और वो शैडो बहुत ही ज्यादा आकार में बड़ी थी। उस शैडो के सींग निकले हुए थे और उसके हाथ में एक खतरनाक सा हथियार था। मुझे मेरे कानों में एक डरावनी सी हंसी सुनाई देने लगी, जो कि आम हंसी नहीं थी। वो इतनी ज्यादा डरावनी थी कि अगर कोई कमजोर दिल वाला व्यक्ति उसको सुन ले तो उसकी तुरंत मौत हो जाए। उस हंसी को सुनने के बाद मेरी जो हालत थी वो खराब हो गई और मैं पसीने से पूरा भीग गया था। मैं अपने सोचने समझने की शक्ति खो चुका था और इतना ज्यादा डर गया था कि मैंने रिचुअल को परफॉर्म करना बीच में ही रोक दिया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैंने चैन की सांस ली और मैं हाफ रहा था। मैंने शीशे में खुद का चेहरा देखा तो मेरा जो चेहरा था वो पूरा पसीने से भीगा हुआ था और मेरे चेहरे पर खौफ साफ साफ देखा जा सकता था। मैंने उस दिन फैसला कर लिया कि अब मैं कभी भी कुछ भी ऐसा परफॉर्म नहीं करूं। और फिर कुछ दिन बीते तब मैं मिरर के सामने खड़ा था। रात के लगभग 12 बजे हुए थे और मैंने सोचा क्यों ना एक मिरर सेल्फी ले ली जाए, जैसा कि लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी एक सेल्फी ले ही लेता हूं। तो मैंने एक पोज बनाना शुरू किया और मैं 3-4 सेल्फियां लेता रहा। सेल्फीज लेने के बाद तभी मैंने नोटिस किया कि पीछे मेरी शैडो बन रही है और उस शैडो को देखने के बाद मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि वो जो शैडो थी वो मेरी नहीं थी, बल्कि उस शैडो के सींग निकले हुए थे और उसके पंख भी थे। उसके हाथ में एक हथियार भी था और उस शैडो को देखकर मैं समझ गया
कि वो शैडो मेरी नहीं बल्कि मेरे अंदर जो शैतान है उसकी है। जब मैंने सेल्फी चेक करी तब उसमें कोई भी शैडो नजर नहीं आ रहा और मैं सोच में पड़ गया कि आखिर मेरे साथ ही क्या हो रहा है। मैं बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और मेरी जो नींद थी वो पूरी तरह से उड़ गई थी। रात के 3 बजे तक मैं ऐसे ही बैठा रहा और सोच रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। ये जो मैंने मुसीबत मोल ली है इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मैं बैठा हुआ था और तभी अचानक से मुझे बेहोशी सी होने लगी। ऐसा जैसे मेरा जो शरीर था वो बेहोश होने लगा। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगी और मैंने अपने शरीर से अपना काबू खो दिया। उसके बाद मेरे जो हाथ थे वो अपने आप चल रहे थे। मुझे कुछ भी होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। सिर्फ मुझे इतना महसूस हो रहा था कि मेरे हाथ जो थे वो चल रहे थे और ऐसे ही वक्त बीतता गया। मैं मदहोश था। जब मुझे होश आया तो मैंने घड़ी में देखा तो सुबह के लगभग 6 बजे हुए थे और मैं बहुत ही ज्यादा डर गया क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब मैं होश में था तो रात के 3 बजे थे। अचानक से ये 6 कैसे बज गए और मैंने अपने सामने देखा कि एक किताब रखी हुई थी और उस किताब पर चीजें लिखी हुई थी। जब मैंने उस किताब को खोलकर देखा तो उस किताब के अंदर शैतान को कैसे अपनी सोल बेचते हैं वो लिखा हुआ था और मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। और उस बुक के लास्ट में लिखा हुआ था राइटन बाय डेविड। मैंने उस बुक को खत्म करने की कोशिश करी। उसे मैंने जलाने की कोशिश करी। उसे मैंने फेंकने की कोशिश करी लेकिन उस किताब ने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा। मैं उसे कहीं भी फेंक कर आ जाता था तो जब भी मैं घर आता वो किताब मेरी अलमारी में मुझे मिलती। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक लड़की जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था लेकिन उससे मैं अपने दिल की बात बोल नहीं पाता था और मैं चाहता था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। लेकिन मुझे कहीं डर था कि कहीं अगर मैं उससे ये बात बोलूं तो वो पता नहीं किस वे में ले। धीरे धीरे दिन बीते और मेरा जो प्यार था वो उस लड़की के लिए बढ़ता गया और एक रात वो जो प्यार था वो पागलपन में बदल गया। मुझे वो लड़की किसी भी हालत में चाहिए थी और मैंने शैतान से मदद मदद मांगने की सोची और उस रिचुअल को वापस परफॉर्म करने का फैसला किया। उस प्यार के पागलपन में मैंने फिर से उसी गलत रास्ते को पकड़ लिया जिसे मैंने काफी मुश्किल से छोड़ा था। मैंने नमक का पैकेट लिया और फिर से वो जो कोई भी रिचुअल था उसे परफॉर्म करने लगा। जब वो शैतान का साया मुझे वापस दिखा तो मैंने घबराते हुए आवाज में उससे कहा, मुझे मुझे वो लड़की चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो उससे प्यार करने लगे। वो 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 मेरी हो जाए। और यही बोलते बोलते मेरे शरीर में एक अजीब सी कंपन होने लगी। मेरा पूरा शरीर वाइब्रेट करने लगा और मैं वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन मैं फ्रेश हुआ और मैंने ब्रश वगैरह किया और ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गया। तभी मैंने अपना फोन चेक किया तो जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि उस लड़की ने मुझे मैसेज किए हुए थे। वो लड़की जो मेरी फॉलोइंग रिक्वेस्ट को कभी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी उसने मुझे सामने से मैसेज किया हुआ था और कुछ ही दिनों में हमारी जो बात थी वो बहुत आगे तक बढ़ गई।
और उसने सामने से मुझे प्रपोज किया। और जब उसने मुझे प्रपोज किया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और उसके बाद हमारी जो रिलेशनशिप थी वो चलती गई। 3 साल तक मेरी रिलेशनशिप चलती रही, लेकिन उस रिलेशनशिप की मैं बहुत भारी कीमत चुका रहा था। रात के वक्त मुझे स्लीप पैरालिसिस हो जाता था और मैं घंटों तक उसी पोजीशन में अटका रहता था। मुझे आसपास डरावनी चीजें नजर आती थी, बुरी आत्माएं नजर आती थी। और जब भी मैं रात को कहीं निकलता था तो मुझे सड़कों पर भी मरे हुए लोग नजर आते थे। उन 3 सालों में मैंने इतना कुछ भयानक और डरावना देख लिया था कि अब मुझे डर लगना ही बंद हो गया था। जिन लोगों की मौत मेरी आंखों के सामने हुई, उन लोगों को भी मैंने अपनी आंखों के सामने इधर उधर घूमते हुए रात के वक्त में देखा है। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि ये जो भी कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि मेरी हेल्थ पर असर पड़ने लगा था और मैं धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। ऐसा मुझे महसूस हो रहा था जैसे अंदर ही अंदर मुझे कोई चूस रहा है, मेरी शक्तियों को कोई निचोड़ रहा है। और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं ये सब करना छोड़ दूंगा। और मैंने फिर वो जो सब चीजें थी उन सब से दूरियां बना ली। और धीरे धीरे वक्त बीतता गया। जैसे ही मैंने ये सब चीजें करना बंद करी, उसके कुछ ही दिनों बाद मेरी और उस लड़की की लड़ाइयां शुरू हो गई। वो लड़ाइयां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो जो लड़की मुझे इतना प्यार करती थी उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। और मैं समझ गया कि ये सब क्यों हो रहा है। जब तक मैंने उस शैतान के साथ रिलेशन रखा था तब तक वो लड़की मेरे पास थी और जो भी मैं कुछ चाह रहा था वो सब हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उन सब चीजों से दूरियां बनाई तो वो जो चीजें थी वो वापस चली गई। लेकिन मेरी जो हेल्थ थी वो वापस ठीक होने लगी थी और मुझे समझ आ गया था कि ये सब बहुत गलत चीजें हैं और इनमें पड़ना बहुत ही ज्यादा बुरा है। उन 3 सालों को बीते हुए काफी वक्त बीत गया है, लेकिन आज भी मैं सोचता हूँ कि आखिर मैं उस गलत रास्ते पर क्यों चला। और आज भी मुझे अपने फैसलों पर पछतावा होता है। और मैं हर किसी को यही सलाह देता हूँ कि कभी भी किसी भी गलत रास्ते पर ना चलें।